next chapter inside our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. जो हमारी अर्थ है हमें कि पता है कि जैसे ये हमारा होमलैंड है, हम यहाँ पे रहते हैं, ये एक डायनेमिक प्लेनेट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. डायनेमिक की बात करें जैसे कि हम देखते हैं बड़ी सारी चेंजेस जो आती रहती हैं इसके अंदर, इनसाइड भी और आउटसाइड भी. हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या अभी आपने कभी सोचा है कि जो अर्थ है उसके अंदर इंटीरियर पार्ट में है क्या? व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ? Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. जैसे कि अनियन की बात करें उसमें बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही सेम अर्थ में भी डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती हैं एक के बाद एक. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट बोला जाता है उसको. जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्रस्ट है हमारे पास. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. ये सबसे पतली लेयर होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स पे इतनी होती है. ठीक है. द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, इसमें मेनली जो पाए जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास, दैट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाए जाती हैं. इट इज़ दस कॉल्ड सेल, सिलिका एंड अल्मीनिया. द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, उसमें हम देखते हैं जो ओशियन है, ओशियन के जो पार्ट में पाया जाता है दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है. दिट इज़ देयरफॉर इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सीमा. दैट इज़ SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. यू कैन सी इन द फिगर 2.1 and 2.2. In 2.1 we have the interior of the earth. The uppermost layer is called the crust. Then we have mantle. Then we have core, mantle boundary and outer core which is inner one. Okay. तो अगर हम बात करें जस्ट beneath द क्रस्ट इज़ द मेंटल आता है. ठीक है. तो क्रस्ट के बाद हमारे पास मेंटल है. तो विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनी क्रस्ट में क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट है उसके साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियन है उसके साथ ओशन क्रस्ट है. Then we have the innermost layer is a core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron, and is called Ni. Ni for nickel and Fe for ferrous, that is iron. The central core has a very high temperature and pressure. हम जैसे कि बात करें दैट्स इज द सेंट्रल कोर, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है. देन कमिंग टू द रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स. हमें जैसे कि पता है जो अर्थ की क्रस्ट है, लेयर है, वो किससे बनी है? बड़े सारे रॉक्स से. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक. कोई भी जो नेचुरल मास है जिसमें मिनरल्स मैटर है, ठीक है, जो किससे बना है? मिनरल मैटर से, उसको हम अर्थ क्रस्ट को उसका हम रॉक बोलते हैं. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक: igneous रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. When the molten magma cools, जब जैसे हमें पता है कि जो हमारा माग्मा जब कूल होता है, जो मोल्टन फॉर्म में हुआ होता है हमारा, तो इट बिकम सॉलिड रॉक बन जाता है, दस फॉर्म्ड. और उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक. ओके. जैसे कि हमें पता है एज वी नाउ कि जैसे कि वोल्केनोज वगैरह इरप्ट होते हैं, तो वो जो उसका मोल्टन माग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड रॉक बनाते हैं, उससे क्या बनता है? इग्निशियस रॉक. दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स भी इन्हें बोला जाता है कि इनको इग्निशियस रॉक्स को. देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक्स. आगे हमारा प्राइमरी अगर हम बात करें तो इग्निशियस रॉक की भी 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of so lava is actually fiery red color का होता है, coming out from the interior of the earth on its surface पे आता है. ठीक है. interior of the earth से बाहर आता है वो. when this molten lava comes on the earth surface पे जब आता है तो it rapidly cool down, तो जल्दी से वो ठंडा हो जाता है and become solid की फॉर्म ले लेता है. तो rock formed in such a way on the crust are all called extrusive igneous rock. तो उनको क्या बोला जाता है? extrusive igneous rock. दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उनका. फॉर एग्जाम्पल जैसे बासाल्ट इसकी टाइप है. एक्सट्रूसिव
igneous rocky. Now Deccan Plateau is made up of basalt rock. जैसे कि पता है जो Deccan Plateau है, that is made up of basalt rocks. Sometime the molten magma cools down deep inside the earth crust. तो कुछ टाइम क्या होता है कि जो मोल्टन माग्मा होता है वो जो है ठंडा कहाँ होता है, इनसाइड अंदर, अर्थ के अंदर ही, ठीक है. तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म. अब जो ये वाले रॉक्स बनते हैं इनको क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक. क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इनसाइड द अर्थ हो रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स. और वो बाहर हो रहे थे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो स्लोली कूल डाउन होते हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. ठीक है, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं इसमें. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक. ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसिस, ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. जो भी हमारे ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जिनका हम पेस्ट बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं ऑफ स्पाइसिस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ, ये ग्रेनाइट से बने होते हैं. रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर और ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैक्शन. जो रॉक्स होते हैं वो नीचे आते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को और फट जाते हैं. ठीक है, तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं. दीज स्मॉल फ्रैग पार्टिकल्स आर कॉल्ड, उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड वाटर. होता ही क्या है कि जब ये रॉक्स जो है बड़े बड़े नीचे टकराते हैं तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आ जाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. अब ये सेडिमेंट्स जो है ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं किससे, या तो विंड आएगी उससे, या वाटर की मदद से. दीज लूज सेडिमेंट्स आर compressed एंड hardened टू फॉर्म layers ऑफ रॉक. अब छोटे छोटे रॉक जब आएंगे तो कंप्रेस हो जाएंगे और हार्ड भी बन जाएंगे और लेयर ऑफ रॉक्स बनाएंगे. दीज टाइप्स ऑफ रॉक, इनको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के, उससे बनते हैं. दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन, इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वॉन्स लिव डाउन. जो भी हमारी अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है, जो मर गए, उनके फॉसिल्स इसमें हैं. इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. अब होता है कि जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये जो है यही चेंज होते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में. कैसे, जब एक हम जो हमारे ये जो रॉक्स हैं, जब व्हेन दे ऑब्जर्व द ग्रेट प्रेशर्स एंड हीट, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट में चेंज हो जाती है, और लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, मार्बल में. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड को रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं. यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन पिथो, हॉपस्कॉच, स्टापू, किट. ठीक है, 5 स्टोन गिट्टी. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर कि कहाँ कहाँ हम स्टोन्स को यूज़ कर. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. हमें पता है कि जो एक रॉक है वो दूसरे में चेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द सम कंडीशंस. ठीक है, एक साइक्लिक मैनर में. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन माग्मा कूल्स, जब ठंडा हो जाता है तो वो किस में चेंज होता है, इग्निशियस रॉक में. और दीज इग्निशियस रॉक ब्रोकन डाउन स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे जाते हैं और ट्रांसपोर्टेड करे जाते हैं एंड डिपॉजिट टू द फॉर्म, क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. When the igneous and sedimentary, अब जब सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट, सर्टेन हीट और प्रेशर के अंदर वो चेंज हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. तो बात करें जो मेटामॉर्फिक रॉक है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, वो किस में चेंज हो जाते हैं, मेल्ट डाउन, वो दोबारा से किस में मेल्ट हो जाती हैं और डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन बी कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड, वो दोबारा से चेंज होकर इग्निशियस रॉक में बदल जाता है. As you can see the rock cycle in the diagram, firstly magma, then igneous rock, then sedimentary rock, and then metamorphic. Again we have magma. Okay. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. जैसे कि हमें पता है रॉक्स डिफरेंट मिनरल से बनते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होती है उनकी. कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और सर्टेन उसमें कुछ डेफिनेट केमिकल्स वगैरह होंगे उसमें. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़रूरी है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल यूज़ करे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करे जाते हैं. आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्स्ट्रा इन मेडिसिन में और फर्टिलाइज़र में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.